हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू स्टोरी पेपरमेंट कैंडी शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें हमारे फर्स्ट मेन लीड और सेकंड मेन लीड को किस करते हुए दिखाया जाता है। हमारा फर्स्ट मेन लीड हमें बताता है वह एक अमेजिंग पर्सन था। उन्होंने मेरी सारी कमियों को पूरा किया और मेरे लिए उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। फर्स्ट मेन लीड और सेकंड मेन लीड साथ में क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो हमारा सेकंड मेन लीड फर्स्ट मेन लीड की नोज पर सोप लगा देता है और फिर उसे इस तरह से क्यूट देखकर हंसने लगता है। उसके बाद वह दोनों इंटीमेट होते हैं और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वह दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं, तभी एक कार तेज स्पीड में हमारे सेकंड मेन लीड की तरफ आ रही होती है। यह देखकर हमारा सेकंड मेन लीड फर्स्ट मेन लीड को साइड में कर देता है और इसी वजह से हमारे सेकंड मेन लीड का एक्सीडेंट हो जाता है। यह देखकर हमारा फर्स्ट मेन लीड जियांग शॉक्ड होकर उसे इस तरह से देख रहा होता है। गाइस, हमारे फर्स्ट मेन लीड का नाम जियांग है। हान अपनी हल्की सी आईज ओपन कर कर उसकी तरफ देखता है। गाइस, हमारे सेकंड मेन लीड का नाम हान है। उसे इस तरह से देखकर जियांग क्राई करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हान को होश आता है तो वह बेड पर लेटा हुआ होता है और उसके फेस पर पट्टियां बंधी हुई होती हैं। हान को होश आने की बात सुनकर जियांग वहां पर भागते हुए आ रहा होता है। हान बेड पर बैठकर विंडो से बाहर की तरफ देख रहा होता है। तभी वहां पर जियांग आकर खुश होकर हान को देखता है और फिर भागकर उसे हक कर लेता है और फिर रोते हुए कहता है, मुझे इतना डर लग रहा था कि शायद तुम कभी भी इस हालत में जाग ही नहीं पाओगे। क्या तुम ठीक हो? तुम पूरे 1 वीक से यहीं पर लेटे हुए हो। डॉक्टरों ने भी इसे मेडिकल बताया है। इतने बैड एक्सीडेंट में भी केवल मामूली सी ही चोट आई है। उन्होंने कहा कि अल्फा होने का मतलब है कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं कितना भी वेट करता आप सोते ही रहे। यह कहते हुए जियांग हान की हैंड पर किस करता है और फिर हान से आगे कहता है, क्योंकि अब आप जाग चुके हैं और सेफ हैं। तो अब जियांग यह कह ही रहा होता है, तभी हान जियांग के हैंड को झटक देता है और जियांग से कहता है, आप कौन है? यह सुनकर जियांग शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता है। हान कहता है, मुझसे दूर रहो, तुम में ओमेगा जैसी स्मेल आ रही है, डिस्गस्टिंग। जियांग सैडली कहता है, अरे तुमने अभी क्या कहा? सीन शिफ्ट होता है और हमें रूम के बाहर जियांग को डॉक्टर से बात करते हुए दिखाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं हान की मेमोरी लॉस हो गई है, उन्हें रेट्रोग्रेड अमेनेशिया है। वो अपनी 5 साल पहले की कोई भी मेमोरी याद नहीं है। जियांग सैडली कहता है, 5 साल की यादें सब खत्म? क्या इसकी याददाश्त को वापस लाने का कोई भी तरीका नहीं है? डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि इंजरी ही इसका कारण मालूम पड़ती है, इसके लिए फिलहाल उपचार पर ध्यान देना ही सबसे अच्छा होगा। जियांग सैडली बैठते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है। फिर वह अपने मन में कहता है, नहीं, अगर मैं भी इसी तरह से परेशान होऊंगा तो हान मुझसे भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। जियांग डॉक्टर से कहता है, क्या मैं उसकी मदद करने के लिए आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? डॉक्टर कहते हैं, गार्डियंस होने के नाते प्लीज ध्यान रखें कि पेशेंट पूरी तरह से रेस्ट करे। हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हान अपने फेस को टच करते हुए सोचता है, मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ और मेरे फेस पर यह पट्टियां किस लिए हैं? और फिर वह डोर से बाहर की तरफ जियांग को देखते हुए कहता है, और क्या वह लिटिल ओमेगा मेरा फियांसे है? ये कहता है, इसके लिए थैंक्स डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, बिल्कुल नहीं, यदि आपको मेरे से और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज बेफिक्र होकर मुझसे पूछिए। डॉक्टर की बात सुनकर जियांग डॉक्टर की तरफ पोलाइटली स्माइल करता है। हान जियांग को देखकर सोचता है, मुझे तो इसका फेस ठीक ठाक ही लगा। जियांग हान के पास आकर पूछता है, क्या आपको प्यास लगी है? मैं अभी आपके लिए पानी लाकर देता हूँ। हान सोचता है, दुबला पतला, देखने में तो हड्डियों का ढांचा ही लगता है और ऊपर से एक ओमेगा भी, मैं भला ऐसे पर्सन के साथ क्यों जुड़ूंगा? जियांग गिलास में पानी करते हुए एक साथ चौंकते हुए कहता है, क्या मुझे माफ करिएगा, आपने कुछ कहा? हान स्माइल करते हुए कहता है, आपका नाम क्या था? जियांग खुश होते हुए कहता है, आप मुझे जियांग ह्यूंग कह सकते हैं। और फिर जियांग हांग के फेस को टच करते हुए कहता है, अपनी मेमोरी खोने के बारे में ज्यादा वरीड मत हो, आपकी मेमोरी जल्द ही वापस आ जाएगी। और फिर इमोशनल होते हुए कहता है, चलिए हम दोनों साथ में मिलकर प्रयास करें। हान स्माइल करते हुए सोचता है, इस बार वाकई में डैड ने अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है। हान जियांग को बेड पर गिराकर उसकी नेक दबाते हुए कहता है, जियांग
आप चाहें तो इस एक्टिंग को बंद कर सकते हैं। आपने इस पूरे टाइम में हमारा कितना फायदा उठाया है। जियान हांग के हैंड को हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है। हान कहता है, यह तो जांच के बाद ही पता चल जाएगा। जियांग कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो, इसे बंद करो। हान गुस्से से कहता है, तो फिर यह निशान क्या है? आपने कहा था कि मैं 1 वीक से कोमा में था और फिर भी तुम यह दावा करते हो कि तुम प्रोस्टिट्यूट नहीं हो। जियांग हान को खुद से दूर करते हुए कहता है, स्टॉप। यह कहते हुए जियांग रोने लगता है। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर हान सरप्राइज हो जाता है और उससे दूर होकर बैठ जाता है। जियांग कहता है, तो यह बात है। हान कहता है, क्या? जियांग कहता है, यह तुमने 1 वीक पहले किया था। यह बोलते हुए जियांग वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए ताजी हवा लेने के लिए जा रहा हूँ। यह बोलकर जियांग वहाँ से रूम से चला जाता है। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर हान हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जियांग हान के लिए एप्पल छील रहा होता है और वहीं पर हान फेस टर्न कर गुस्से में बैठा हुआ होता है। जियांग हान के पास जाकर उसे एप्पल देता है तो हान गुस्से से कहता है, अरे तुम बड़े जिद्दी हो। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम यहाँ पर क्यों हो? और फिर वह जियांग के हैंड को देखते हुए कहता है, हाँ, क्या तुम एक फ्रूट के टुकड़े को भी नहीं छील सकते? क्या आप सचमुच मेरी देखभाल करने के लिए ही यहाँ पर आए हो? जियांग अपने हैंड को पकड़ते हुए कहता है, कुकिंग करना हमेशा से तुम्हारा ही काम रहा था। मुझे तो बस कुछ करने का मन था, इसलिए मैंने फ्रूट काटने की कोशिश की। अगर मेरे चोट लग जाए तो यकीनन तुम इसे आकर देखोगे, है ना? और फिर स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारे फेस पर इतने बड़े एक्सप्रेशन क्यों दिख रहे हैं? हान स्माइल करते हुए कहता है, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, तो मुझे अब इसे स्पष्ट करने दीजिए। आप जानते हैं कि मैं ओमेगाओं से कितनी नफरत करता हूँ और फिर भी मेरे डैड डिसअपॉइंट थे क्योंकि वह मुझे टूल के रूप में यूज नहीं कर सकते थे। मेरे जैसा कोई भी पर्सन किसी ओमेगा को प्यार नहीं कर सकता था। जियांग हान की पुरानी बातों को याद करता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जियांग। अब प्रेजेंट में हान कहता है, मुझे तुम्हारे लिए जरा सी भी फीलिंग नहीं है। जियांग अपना फेस नीचे की तरफ करते हुए कहता है, इससे पुरानी बातें ताजा हो जाती हैं। हान क्वेश्चनिंग आइज से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या यह पागल हो गया है? जियांग स्माइल करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा लग रहा है जैसे हम एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर हान हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और फिर वह उससे कहता है, भाड़ में जाओ तुम, और उन चीजों के बारे में बात करना बंद करो जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हुए कहता है, आप गार्जियंस को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते पेशेंट। हान और जियांग उस तरफ देखते हैं। जियांग कहता है, डॉक्टर। डॉक्टर स्माइल करते हुए जियांग से हैंडशेक करते हुए कहते हैं, आप कैसे हैं? आप हमेशा से बहुत मेहनती कर रहे हैं। जियांग कहता है, अरे नहीं, कुछ नहीं, यह तो बस मेरा वर्क है। डॉक्टर कहते हैं, आजकल पेशेंट की तबीयत कैसी चल रही है? हान बड़े ध्यान से उन दोनों के हैंड की तरफ ही देख रहा होता है। फिर वह जेलस होते हुए जियांग को आवाज देते हुए कहता है, जियांग। हान की वॉइस सुनकर जियांग एक साथ चौंक जाता है। जियांग उसकी तरफ देखता है तो हान अपना कार्ड जियांग को देते हुए कहता है, मैं हंग्री हूँ, इसलिए मेरे लिए ऑरेंज केक खरीद कर लाओ। जियांग कहता है, ओह क्या केक? और फिर वह अपने मन में सोचता है, बेकरी यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर पैदल दूरी पर है। हान कहता है, तो फिर क्या तुम इसे खरीदने जाओगे या फिर नहीं? जियांग कहता है, हाँ मैं जाऊंगा। यह बोलकर जियांग वहाँ से कार्ड लेकर चला जाता है। डॉक्टर जियांग की तरफ देख रहा होता है तो हान चिढ़ते हुए डॉक्टर से कहता है, अरे तुम कहाँ देख रहे हो? डॉक्टर अपने मन में कहता है, हम हाई स्कूल फ्रेंड हैं। और फिर डॉक्टर हान से कहता है, तुम फिर से ऐसा क्यों कर रहे हो? अपना सिर दिखाओ, मैं तुम्हारी पट्टी खोल दूंगा। आपकी बॉडी में और कहीं तो पेन नहीं है ना? हान कहता है, अगर बॉडी में कहीं पेन है तो इसका मतलब ये है कि आप एक झोला छाप डॉक्टर हैं। डॉक्टर कहता है, गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो गई बेवकूफ। आपको इस बात पर खुश होना चाहिए कि आपने सिर्फ यही बात सामने आई। हान कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वैसे तो कुछ भी खास गड़बड़ नहीं लग रही है, लेकिन मेरी नजरें थोड़ी धुंधली हो गई हैं। डॉक्टर कहता है, मुझे ऐसा ही लगा था, इसलिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आईने में अपनी आंखें देखो। हान अपनी आंखें देखते हुए कहता है, यह क्या है? यह ऐसी क्यों दिख रही हैं? डॉक्टर कहता है, एक कांच का टुकड़ा तुम्हारी आंख के अंदर चला
गया था और उसने आपकी कार्निया को खरोंच दिया। ऐसा नहीं है कि आपकी आईसाइट पूरी तरह से चली गई है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक लवर की लाइफ के लिए यह बहुत सस्ता दाम है ना? हान कहता है, क्या मुझे यह मत बताओ कि उस ओमेगा को बचाने के चक्कर में मेरी ऐसी हालत हो गई है। डॉक्टर कहता है, वो बेवकूफ कौन था जो गाड़ी के सामने कूद गया था? इनोसेंट लोगों को परेशान करना बंद करो, नहीं तो इसके लिए तुम बाद में रिग्रेट करोगे। हान कहता है, बकवास, यह सब नाटक है। तुमने भी कहा था कि यह सब तुमने पहली बार देखा है। डॉक्टर हान के फेस पर मेडिसिन अप्लाई करते हुए कहती हैं, बेशक यह मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तुमने तो मुझसे यह बात छुपाई थी। हान कहता है, अरे डॉक्टर कहता है, मुझे पता है कि यह आपके फेरामोन्स रिजेक्शन की वजह से है, लेकिन वह पर्सन अलग लगा तुम्हारी मेमोरी लॉस होने से पहले। तुमने मुझसे यही कहा था। हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर कहता है, आजकल तुम्हारी हालत कैसी चल रही है? हान स्माइल करते हुए कहता है, अब मैं पूरी तरह से हैप्पी हूँ, इसलिए अब मुझे ऐसे प्लेस पर मत बुलाओ। डॉक्टर की बात सुनकर हान के सर में दर्द होने लगता है। हान अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, धिक्कार है, प्लीज अब तुम यह सब बकवास करना बंद करो। डॉक्टर अपना हैंड हान के शोल्डर पर रखते हुए कहता है, बस मेरी बात सुनो हान। हान चिल्लाते हुए कहता है, बस तुम यहाँ से दफा हो जाओ। डॉक्टर कहता है, ठीक है, तुम जो चाहे वो करो। यह बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। हान अपने सर को पकड़ते हुए पुरानी बातों को याद करता है, उसे कैसे अदर्स ओमेगाओं के फेरामोन से प्रॉब्लम होती थी। हान यह सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर जियांग आते हुए हान को आवाज देते हुए कहता है, हान 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 अपने सेंस में आते हुए जियांग के हैंड को पकड़ लेता है। जियांग कहता है, मुझे माफ करना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि तुम अनकॉन्शियस पोज में बैठकर कुछ सोच रहे थे। हान जियांग के फेस की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा होता है और फिर वह जियांग के हैंड से केक लेते हुए कहता है, तुमने मुझे इस तरह से चौंका क्यों दिया? जियांग कहता है, सॉरी, बट तुम्हारी आइज को क्या हुआ? मुझे देखने दीजिए, क्या यह ठीक है? डॉक्टर ने क्या कहा? आपकी आइज के ऊपर चोट बहुत गहरी है, क्या आप रियल में इस वीक हॉस्पिटल से छुट्टी ले सकते हैं? हान जियांग को रोकते हुए कहता है, पेशेंट के बेड पर मत चढ़ो, हट जाओ ओमेगा। इसी धक्का मुक्की में जियांग का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह हान के ऊपर ही गिर जाता है। आगे हान कहता है, जियांग। जियांग जल्दी से बैठते हुए कहता है, ओह सॉरी, मैं अभी हट जाता हूँ। तभी वहाँ पर नर्स कहती है, यंग मास्टर चेयरमैन यहाँ आ चुके हैं। यह सुनकर एक साथ हान शॉक्ड हो जाता है और फिर वह जल्दी से जियांग को चादर के नीचे छुपाते हुए कहता है, उन्हें अंदर आने दो। तभी रूम का डोर ओपन होता है और चेयरमैन अंदर आते हुए कहते हैं, हान। हान कहता है, डैड। जियांग चुपचाप साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है, यह हान के डैड हैं, पर मुझे इनसे कभी भी मिलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं इनसे मिलूं। इनके यहाँ आने के बाद यहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से अलग है। चेयरमैन साइड आई से जियांग की तरफ देखते हैं। यह देखकर जियांग अपने मन में कहता है, ओह, अभी हमारी आई कांटेक्ट हुआ। चेयरमैन हान से कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है और फिर भी अब भी तुम उस ओमेगा को अपने साथ रख रहे हो। हान स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन क्या यह वही ओमेगा नहीं है जिसे आपने खुद मेरे पीछा करने के लिए लगाया था? क्या यह अब और भी बेहतर नहीं हो रहा है? चेयरमैन अपने मन में सोचते हैं, तो यह सच है कि उसकी 5 साल पहले की मेमोरी लॉस हो गई है, शायद यही बेहतर है। फ्रूट्स के चेयरमैन पार्क ने अभी अभी एक प्रपोजल भेजा है, इसलिए मुझे इस मौके का फायदा उठाकर उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। यह कितना दयनीय है, एक ऐसी फीलिंग पर अपना टाइम वेस्ट करना जो इतनी आसानी से गायब हो सकती है। चेयरमैन हान से कहती हैं, वह एक रिसेसिव ओमेगा है, शारीरिक रूप से वह बस खिलौने के रूप में ही काम आ सकता है। वेस्ट अल्फा किड बॉर्न करने की बात तो छोड़ ही दो, वह प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकता। हान कहता है, तो फिर वह ओमेगा आपने नहीं भेजा है डैड? चेयरमैन कहते हैं, हाँ सही कहा, सिर्फ वह फर्स्ट नाइट स्टैंड का बॉर्न हुआ ओमेगा है। फिर चेयरमैन जियांग से कहते हैं, क्या यह सही नहीं है जियांग? जियांग अपना सर झुकाकर अपनी आईज क्लोज करता है, वह कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वह अपनी आईज ओपन कर सैडली कहता है, जी जी, लेकिन यह अलग है। फिर वह अपने मन में कहता है, अगर यह हान है तो इसे पता होगा, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि यह पहले वाला हान नहीं है जिसे मैं जानता था। हान जियांग को ऐसे चुपचाप सैर खड़ा हुआ देख रहा होता है और फिर वह जियांग से कहता है, यह सब क्या है? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने
तुमने कहा था कि जियांग तुम एक प्रोस्टिट्यूट नहीं हो। यह सुनकर जियांग उसकी तरफ शॉक्ड होकर देखता है, पर वह कुछ भी नहीं कह पाता। वह अपना सर झुकाकर उसके आगे खड़ा हुआ होता है और हान उसे इस तरह से चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा होता है। चेयरमैन स्मोक करते हुए कहते हैं, कम से कम हान तुम्हें अकल आ गई है। स्मोक की वजह से जियांग को प्रॉब्लम हो रही होती है, तो यह देखकर हान अपने डैड से कहता है, डैड क्या आपको नहीं पता है कि यहाँ पर स्मोक करना मना है? हान की बात सुनकर चेयरमैन अपने मन में सोचते हैं, वह अभी भी पहले की तरह ही इंसोलेटेड है। फिर वह हान से कहते हैं, एक बार जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएं तो अरेंज डेट पर जाएं। मैंने पहले से ही आपके लिए कई एक्सीलेंटली ब्लड लाइन वाले ओमेगाओं को बुक कर लिया है। हान कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं ओमेगाओं से तंग आ चुका हूँ। चेयरमैन कहते हैं, क्या आपको सच में लगता है कि मुझे आपसे ऐसे घटिया आंसर की उम्मीद नहीं होगी? अब इस बारे में बहस करना बंद करो और बस मीटिंग में हिस्सा लो। यदि आप लगन से वर्क पर आते हैं तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिकल ब्रांच के सीईओ की पोजीशन सचमुच तुम्हें ही दे दूंगा। हान कहता है, आपको मुझे यह शुरुआत में ही बता देना चाहिए था। जियांग चुपचाप खड़े होकर उन दोनों की बात सुन रहा होता है। हान की बात सुनकर जियांग शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता है। हान अपने क्लॉथ चेंज करते हुए कहता है, इस मामले को बेवजह लंबा मत खींचो, बस मुझे डेट तय कर बताओ। वैसे भी आज मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है। चेयरमैन कहते हैं, ठीक है, फ्राइडे नाइट को 8 बजे होटल में। देर मत करना, वहाँ पर टाइम से पहुँच जाना। यह बोलते हुए वह जियांग के बराबर में से होते हुए उस रूम से चले जाते हैं। जियांग कहता है, हान जियांग की तरफ देखते हुए कहता है, आपने कड़ी मेहनत की है। अच्छा, शायद हम सचमुच लवर थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब मेरे मन में आपके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच कितनी इम्पोर्टेंट है? मुझे यह हाई स्कूल से ही चाहिए थी। जियांग सैड होकर सोचता है, लेकिन तुमने कहा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इसे पाने के लिए ऐसा कोई भी साधन का यूज नहीं करोगे। हान कहता है, तो जियांग हमारे रास्ते यहीं से अलग होते हैं। मैं तुम्हें इतना लाइक नहीं करता कि मैं इतनी आसानी से मिली अपॉर्चुनिटी को गवा दूं। हान अपना सामान पैक कर रहा होता है तो जियांग उसके हैंड को पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा। आज आपकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है ना? हान कहता है, क्या तुमने अभी मेरी बात को सुना नहीं? मैंने कहा कि अब हमारे रास्ते अलग होते हैं। जियांग कहता है, मैंने सुन लिया, चलो अलग हो जाते हैं। जियांग हान के सामान को पैक कर रख देता है, लेकिन इसकी बजाय हान जियांग की फेस की तरफ देखता है। फिर वह जियांग ने उसका बैग जो पकड़ रखा होता है उसे उसके हैंड से ले लेता है। जियांग कहता है, यदि आपकी मेमोरी वापस आती है तो आप मुझे एनी टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मुझे आपका इंतजार रहेगा। यह बोलकर वह वहां से जाते हुए स्माइल करते हुए कहता है, मुझे अब जाना चाहिए। डिस्चार्ज होने के डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी को मैं देख लूंगा। आप अपना ख्याल रखना। हान जियांग को इस तरह से स्माइल करते हुए देखकर हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर अपने मन में कहता है, ये बेवकूफ भरी स्माइल किस लिए है जिससे मन में एक कड़वाहट रह जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग के घर का सीन दिखाया जाता है। जियांग एक कॉर्नर में सैडली बैठा हुआ होता है और अपने मन में कहता है, उसके पास ज्यादा मनी भी नहीं थी। शायद यह रियल में अच्छा ही हुआ कि हान मुझे भूल गया। वह जगह वैसे भी मेरे लिए हमेशा से बहुत ज्यादा ही थी। मैं बस पुरानी स्थिति में वापस आ गया हूँ। असल में कुछ भी नहीं बदला है। आगे जियांग एक कॉर्नर में बैठकर हान के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसकी डोर पर आहट होती है और कोई पर्सन कहता है, अरे मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ओमेगा है। यह सुनकर जियांग की बॉडी शिवर करने लगती है और वह डरते हुए उस तरफ देखता है। तभी वहाँ पर दो पर्सन आते हुए कहते हैं, अरे यहाँ पर एक ओमेगा क्या कर रहा है? उनमें से एक पर्सन जियांग से कहता है, कहीं आप पार्टनर की तलाश में तो नहीं है? हम आपका साथ दे सकते हैं। जियांग उस पर्सन से कहता है, मुझे लगता है आप गलत समझ रहे हैं। जियांग फिर अपने मन में सोचता है, क्या मेरे फेरामोन्स लीक हो गए हैं? लेकिन मैंने तो फेरामोन सप्रेशन ली थी।
वह पर्सन जियांग की तरफ आते हुए कहता है, हमें किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं हुई है, और खासकर जब हमें इतनी अच्छी स्मेल आ रही हो तो। दूसरा पर्सन कहता है, उसकी स्किन को देखो। जियांग कहता है, आप यह सब क्या कर रहे हैं? वह पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है, बाहर जाकर तुम डोर पर पहरा दो। जियांग उस पर्सन से कहता है, ऐसा करना बंद करो। वह पर्सन कहता है, परेड मत हो, ऊपर तुम्हारा ध्यान रखेंगे कि तुम्हें चोट ना लगे। जियांग उस पर्सन के सर में कुछ मारता है और जल्दी से एक छोटे से होल में जाने लगता है। वह पर्सन जियांग को ऐसे करते हुए देखकर कहता है, हे। उन दोनों की आवाज को सुनकर वहाँ पर दूसरा पर्सन आते हुए उस पर्सन से कहता है, क्या हुआ? जियांग जल्दी से उस होल में होकर दूसरे रूम में आ जाता है। वह पर्सन कहता है, दूसरा पर्सन उस पर्सन से कहता है, वह आखिरकार इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया है? वैसे भी अभी वह ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। वैसे वह कैसा रहा? दूसरा पर्सन कहता है, मुझे नहीं पता, मैं उसे अभी देख नहीं सका। वह पर्सन कहता है, अभी के लिए यह सब छोड़ो, वह शायद बाहर गया होना चाहिए, चलो फर्स्ट फ्लोर पर चलकर देखते हैं। उनकी बात को सुनकर जियांग सोचता है, क्या वह सब यहाँ से चले गए? फिर वह एक कॉर्नर में जाकर बैठते हुए कहता है, एहतियात के तौर पर बाहर जाने से पहले थोड़ी देर में वेट कर लेता हूँ। जियांग यह सब कह ही रहा होता है, तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। वह अपना फोन चेक करता है तो उसमें उसके स्टेप डैड का मैसेज आया हुआ होता है। जियांग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जो तुम उसके घर को छोड़कर जा रहे हो, अगर तुम्हें यही करना था तो तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड करने से पहले ही क्यों नहीं रुके थे? अगर तुम्हारे ऐसे करने की वजह से बिजनेस की मनी आना बंद हो गई तो क्या इसकी जिम्मेदारी तुम लोगे? अभी वहाँ पर वापस जाओ और उनके सामने गिड़गिड़ाओ। अपने स्टेप डैड के मैसेज को रीड करने के बाद जियांग सैड होकर अपनी आईज क्लोज करते हुए सोचता है, मैं अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें हान के रूम का सीन दिखाया जाता है। हान बेड पर सोया हुआ होता है और अपने चाइल्डहुड के बारे में ड्रीम देख रहा होता है। लिटिल हान किसी को ढूंढते हुए कहता है, आया कहाँ गई? मुझे फीवर है, ये बहुत ज्यादा पेनफुल है। लिटिल हान अपनी आईज क्लोज करते हुए कहता है, मुझे वह अजीब सी बैड स्मेल आती रहती है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है, किड क्या तुम ठीक हो? और फिर वह हान के फोरहेड पर अपना हैंड रखकर चेक करते हुए कहता है, अरे नहीं, यह तो बहुत हॉट है। फिर वह पर्सन अपने मन में कहता है, अरे यह सेंट कैसी है? क्या ये मैन्युफैक्चर फीवर है? लिटिल हान अपनी हल्की सी आईज ओपन करते हुए सोचता है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। वह किड और कोई नहीं, लिटिल जियांग ही होता है। जियांग हान को हक करता है। फिर वह स्माइल करते हुए हान से कहता है, क्या अब आपको थोड़ा अच्छा फील हो रहा है? मुझे लगा कि आप शायद अल्फा होंगे, इसलिए मैंने अपने कुछ फेरामोन्स छोड़े। मैं एक ओमेगा हूँ, मैं अभी किसी अडल्ट को लेकर यहाँ आता हूँ। आप मेरा वापस आने का यहीं पर वेट करिएगा। यह बोलते हुए जियांग वहाँ से जाने लगता है तो हान उसके क्लोथ को पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज मत जाओ। और यह बोलते हुए हान जियांग को हक कर लेता है। जियांग कहता है, हूँ। हान कहता है, अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं तुम्हें अभी ही मार डालूंगा। जियांग हंसते हुए कहता है, यह सुनना कितना डरावना है। मैं समझ गया, मैं वैसे भी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास ले जाने का प्लान बना रहा था। अपनी नोज मेरी नेक में जितना हो सके उतना दबाओ, इससे तुम्हें तुम्हारे फेरामोन्स का एहसास नहीं होगा। जियांग हान को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ देता है तो हान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम मेरे ओमेगा हो। जियांग उसे स्माइल करते हुए बाय कहता है तो हान कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। लिटिल हान बेड पर लेटा हुआ होता है। कोई पर्सन डॉक्टर से कहता है, क्या वह पहले से ही इम्पोर्टेबल मार्क हो चुका है? डॉक्टर कहता है, आपका क्या मतलब है? वह तो अभी अभी मैन्युफैक्चर हुआ है। ऐसा लगता है मैन्युफेसिया होने के टाइम उसका किसी ओमेगा से क्लोज कांटेक्ट हुआ था। जब तक वह ओमेगा मन नहीं जाता तब तक इसके ठीक होने का कोई भी तरीका नहीं है। यह ड्रीम देखते हुए हान की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। गाइस, अब हमें दिखाया जाता है कि हान और जियांग पहली बार किस तरह से मिले। हान किसी पार्टी में आया हुआ होता है, उसे देखकर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे क्या उस हायर को ओमेगा रिजेक्शन नहीं है? दूसरा पर्सन कहता है, मुझे नहीं पता क्योंकि, लेकिन जाहिर तौर पर उसे ज्यादातर ओमेगा डिस्गस्टिंग लगते हैं और वह उन्हें अपने रूम से बाहर निकाल देता है। सचमुच कितना बड़ा नुकसान है। वह तो बहुत गुड लुकिंग है, तो क्या हुआ उसका कोई उचित हायर नहीं है तो उसका एल
लेजिटिमेट ब्रदर उसकी जगह ले सकता है। दूसरा पर्सन कहता है, क्या यह सच है? मैंने सुना है कि उसका पार्टनर एक बीटा है, शायद वह उसके माध्यम से ही हायर की तलाश में है। पहले वाला पर्सन कहता है, लगता तो यही है, मुझे पहली बार किसी बीटा वर्जन से जेलसी फील हो रही है। एक पर्सन हान के पास आते हुए कहता है, मुझे माफ करें, मैंने सुना है कि तुम किसी बीटा वर्जन की तलाश में हो जिसके साथ तुम सो सको। हान कहता है, मुझे ओल्ड पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह पर्सन जल्दी से कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको अपने सन से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। हान कहता है, इंट्रोडक्शन देना? वह पर्सन कहता है, हाँ मेरा एक सन है, वह दिखने में बेहद अट्रैक्टिव है, आपको वह जरूर पसंद आएगा। हान गहरी सांस छोड़ते हुए अपने मन में कहता है, फादर के फेस को देखकर मेरे मन में एक डाउट है कि स्थिति में कोई भी खास बदलाव नहीं आएगा। हान उस पर्सन से कहता है, हाँ क्या ऐसा है? वह पर्सन अपने फोन में अपने सन की फोटो दिखाते हुए कहता है, ऐसा मत कहो, लो इसे खुद ही देख लो। गाइस, यह बॉय और कोई नहीं जियांग ही होता है। उस फोटो को देखकर हान अपने मन में सोचता है, क्या वह बॉय अपनी मॉम पर गया है? हान उस पर्सन से कहता है, क्या वह सचमुच बीटा है और फिर उसकी अपनी मर्जी का क्या? वह पर्सन कहता है, हाँ वह सचमुच बीटा है और वह हंसमुख भी है, हर पर्सन की तरह। हान कहता है, अगर तुमने झूठ बोला होगा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, किसी को फोर्स करना मेरी स्टाइल नहीं है। और फिर वह ड्रिंक का गिलास उस पर्सन के आगे करते हुए कहता है, और सिर्फ बात तुम्हारे सन को पीटने तक ही नहीं सीमित रहेगी। वह पर्सन नर्वसली कहता है, चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हान उस पर्सन को देखते हुए सोचता है, यह सब लोग एक जैसे ही हैं, अपने चाइल्ड को सेल करने के लिए बेताब। हान टर्न होते हुए उस पर्सन से कहता है, कल रात 8 बजे होटल में, ध्यान रखना कि वह देर ना करे। वह पर्सन कहता है, थैंक्स, मैं इसके बदले में एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बना रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें हान को लिफ्ट में दिखाया जाता है। हान अपने मन में कहता है, मुझे उस बॉय का फेस बहुत पसंद है, इसलिए मैंने हाँ कर दी, लेकिन वह ओल्ड मैन मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है। अगर उसके सन का बिहेवियर भी बिल्कुल उसके डैड जैसा ही हुआ तो यह पहले से ही बहुत परेशान करने वाला है। शायद मुझे घर वापस ही चले जाना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि मुझे दूसरा पार्टनर नहीं मिल सकता। हान यह सब सोच ही रहा होता है, तभी लिफ्ट रुक जाती है। यह देखकर हान कहता है, उफ, मैं तो यहाँ पहले ही पहुँच चुका हूँ, चलो ठीक है, क्योंकि मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो उससे मिल ही लेता हूँ। अगर वह मुझे परेशान करने लगा तो मैं सीधा घर वापस चला जाऊंगा। हान यह सब कहते हुए वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर जियांग पर पड़ती है। वह एक डोर के सामने खड़ा हुआ होता है। जियांग अपने हाथ में कार्ड लेकर रूम के बाहर ही खड़ा हुआ होता है, वह रूम के अंदर नहीं जा रहा होता है। तो यह देखकर हान जल्दी से उसकी तरफ जाता है और फिर कार्ड से रूम को अनलॉक करता है और फिर जियांग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारा यहीं रहने का इरादा है? क्या तुम अंदर नहीं आ रहे हो? यह बोलकर हान बेड पर जाकर बैठ जाता है। जियांग अपने बैग को रखते हुए सोचता है, अरे तुम मेरे हाथ से निकल क्यों नहीं रहे हो? यह कोई लाइफलाइन नहीं है, तुम मुझसे इस तरह से क्यों चिपक रहे हो? हान बेड से उठते हुए कहता है, मुझे बहुत गर्मी और घुटन महसूस हो रही है। हान जियांग के हैंड से बुक लेते हुए कहता है, अरे तुम इतने क्यों घबरा रहे हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। हान उसकी बुक को साइड में फेंक देता है तो जियांग यह देखकर कहता है, हे रुको। हान कहता है, मैंने तुम्हारे फादर से सब कुछ सुना, क्या तुम्हारे फादर ने यह नहीं कहा था कि तुम्हें किसी भी तरह का बॉय पसंद है? जियांग साइलेंटली बस उसकी तरफ देख रहा होता है तो हान उसे देखकर अपने मन में सोचता है, धिक्कार है, वह कितना ब्यूटीफुल है। फिर वह जियांग से कहता है, भले ही यह अग्रेसिव क्यों ना हो, फिर भी आपको रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस तो होगा ही, बस इसे इस तरह से समझो कि तुम यहाँ पर उसके लिए आए हो। जियांग कहता है, हाँ। हान कहता है, मुझे पता है मैं ऐसा दिखता हूँ, लेकिन मैं ड्रग्स या कोई भी ऐसी चीज नहीं लेता, इसलिए चिंता मत करो। जियांग कहता है, हाँ। जियांग का रिप्लाई सुनकर हान हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या बस तुम हाँ हाँ का ही रिप्लाई कर सकते हो? जियांग कहता है, हाँ।
अरे नहीं, मतलब नहीं। हान कहता है अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मुझे अभी बता दीजिए, मैं वन नाइट स्टैंड के लिए अच्छा हूँ, है ना। जियांग कहता है हाँ। फिर वह टर्न होकर वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है, तो फिर मैं जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। हान उसके पास आकर कहता है चलिए इसे इसी तरह से करते हैं, मुझे आप जैसे हैं वैसे ही पसंद हैं, बस तुम रेस्ट करो, मैं इसे धीरे धीरे करूंगा। उसके बाद वह दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे हान आइस ओपन कर कर अपने बेड पर इधर उधर देखता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो वह शॉक्ड होकर बैठते हुए कहता है मुझे यह मत बताओ कि वह यहाँ से चला गया है। और फिर वह हंसते हुए कहता है उसने सचमुच मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, अनबिलीवेबल। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ से चला गया तो क्या हुआ, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। क्या सचमुच मैं इतना बेकार था? फिर भी यह बहुत टाइम बाद था जब मैंने इसे रियल में इतना एंजॉय किया, इसीलिए मैं पीसफुली सो सका, और खासकर सबसे बढ़कर उसकी सेंट। अगर मैं इस बारे में अब सोचूं तो मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा। जब मैं अगली बार उससे मिलूंगा तो मैं उसे स्वीकी कहकर बुलाऊंगा, क्योंकि वह एक छोटे चूहे की तरह यहाँ से भाग गया था। उस गोल फेस के साथ वह एक छोटा सा हैमस्टर जैसा दिखता है। वह बहुत ही छोटा है, लेकिन उसने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया, खासकर उसका क्राई करता हुआ फेस। हान यह सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आती है। हान अपना फोन चेक करता है तो उसमें जियांग के स्टेप डैड का मैसेज आया हुआ होता है। हान उन्हें मैसेज करता है अपने सन का फोन नंबर मेरे पास सेंड कर दो। जियांग के स्टेप डैड कहते हैं मुझे आश्चर्य है कि वह आपको पसंद आया, लगता है कि वह आपके पास अपना नंबर बिना छोड़े ही वहाँ से चला गया। उस बास्टर्ड को मैं सबक सिखाऊंगा। आपके साथ वर्क करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हान अपने मन में कहता है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, एक बार काफी नहीं था। सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग के वर्क प्लेस का सीन दिखाया जाता है। जियांग से कोई पर्सन कहता है आज जियांग जो आपने इतनी मेहनत की है उसके लिए थैंक्स। जियांग स्माइल करते हुए कहता है आपको भी बॉस। बॉस कहता है मैं पहले घर जा रहा हूँ, तुम भी अपना वर्क फिनिश करने के बाद अपने घर जा सकते हो। तभी जियांग का फोन वाइब्रेट होता है, तो जियांग अपने फोन को चेक करता है तो उसमें उसके स्टेप डैड ने मैसेज किया होता है क्या आज तुम वहाँ से ऐसे ही चले गए? कम से कम वहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो छोड़ना था ना। मैसेज रीड करने के बाद जियांग अपने स्टेप डैड की बातों को याद करता है। याद रखना तुम्हारी मॉम पर मेरे कितने एहसान है, क्या तुम सिर्फ एक बार वहाँ जाना इतना मुश्किल है? ऐसा तो नहीं है कि तुम वहाँ जाकर जल्दी ही थक जाओगे। अपने डैड की बातों को याद करने के बाद जियांग सैडली कहता है आपने कहा था कि यह फर्स्ट एंड लास्ट बार होगा जब आप मुझसे कुछ ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। जियांग यह सब सोच ही रहा होता है, तभी हान उसके पास फोटो सेंड करता है। जियांग उन्हें देखकर शॉक्ड होते हुए कहता है यह मेरे क्लोथ हैं, मुझे वह उस टाइम नहीं मिली इसलिए मैंने उन्हें वहीं छोड़ दिया। हान उसे मैसेज करता है आप इन्हें वापस चाहते हैं है ना, तो आप नाइट में 8 बजे होटल में आकर इन्हें यहाँ से ले जाओ। जियांग वहाँ से जल्दी से जाते हुए कहता है उफ यह क्या पागल हो गया है, पता नहीं मैंने उसे वहाँ पर क्यों छोड़ दिया था। जियांग होटल पहुँचने के बाद रूम के डोर पर नॉक करता है। हान डोर ओपन करते हुए कहता है अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, आप जल्दी आ गए हैं। जियांग ब्लश करते हुए कहता है आपने क्लोथ क्यों नहीं पहन रखे? खैर इसे भूल जाओ, बस मुझे मेरी चीज वापस कर दो। हान स्माइल करते हुए कहता है क्या अंडरवियर? जियांग कहता है हाँ मेरा अंडरवियर। हान कहता है बस अब मेरे साथ सो जाओ और मैं इसे वापस कर दूंगा। जियांग कहता है आप यह क्या कह रहे हैं? हान कहता है आपको उस नाइट भी बहुत अच्छा लगा था है ना, क्या तुमने मुझसे ऐसा नहीं कहा था? जियांग कहता है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। हान कहता है क्या आपको वाकई यह पसंद नहीं आया था? अगर तुमने एक भी बार फिर से मना किया तो हम फिर कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। हान की बात सुनकर जियांग अपने स्टेप फादर की बात को याद करता है। जियांग वह यंग मास्टर तुम्हारे जैसे ओमेगाओं से नफरत करता है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल भी यह जाहिर नहीं होने देना है कि तुम एक ओमेगा हो। अगर आप उससे मिलते रहे तो हो सकता है कि उसको आखिरकार आपके बारे में पता चल जाए। जियांग अपने मन में सोचता है अगर डैड को इस बारे में पता चल जाए कि इस पर्सन के साथ सब कुछ बिगड़ गया है तो फिर वह मुझे किसी दूसरे अल्फा के पास भेज देंगे। और वैसे भी मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगा। क्या इसका कारण यह है कि वह एक डोमिनेटिंग अल्फा है? उसके फेरामोन्स इतने स्थिर हैं कि मुझे किसी भी सप्लीमेंट के बिना पूरे दिन कंफर्टेबल फील हुआ। उस कंफर्ट को दोबारा फील करने की चाहत, क्या यह मेरा
लालच है, लेकिन इस पर्सन को भी मेरी जरूरत है, तो शायद मेरे लिए भी उसका थोड़ा यूज करना ठीक ही रहेगा। जियांग हान से कहता है, मुझे बस तुम्हारे साथ एक बार और सोना है। हान स्माइल करते हुए कहता है, आदर्श रूप से अगर हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे तो यह भी बेहतर होगा। यह सुनकर जियांग हान को किस करते हुए कहता है, फिलहाल सिर्फ आज के लिए। हान कहता है, उस दिन के बाद मैं उससे कभी कभी ही मिलता था, लेकिन उससे मिलने के बाद मुझे गहरी नींद आने लगी और किसी तरह से मेरे दिल को सुकून मिलने लगा, इसलिए। हान जियांग से कहता है, मैंने पौधे उगाना शुरू कर दिया है, क्या आपको पता है कि इसमें कितना पानी देना चाहिए? जियांग हान से कहता है, आपने मुझे यहाँ पर यह करने के लिए नहीं बुलाया होगा, है ना? हान अपने मन में कहता है, कभी कभी यहाँ तक कि जब तक मुझे उसकी क्रेविंग नहीं होती थी। हान जियांग को फोन करके कहता है, हेलो, उफ मैं कितना अकेला हूँ, मेरे साथ खाना खाने वाला भी कोई नहीं है, काश कोई आकर मेरे साथ खाना खा पाता है। बस आप मुझे सीधे साथ में खाना खाने के लिए कह दीजिए, मुझे वहाँ पर किस टाइम पहुँचना है। जियांग हमें बताता है, वह मुझसे मिलने के लिए तरह तरह के एक्सक्यूज बनाने लगा, इसलिए हम एक दूसरे के साथ सहज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। हमें दिखाया जाता है, हान सो रहा होता है तो जियांग उसे देखकर कहता है, आज अच्छे से सोना, और फिर बेड से उठकर वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं तुमको जगा ना दूं। फिर जियांग टेबल पर बैठकर स्टडी करने लगता है। हान पीछे से उसके पास आकर पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियांग उसे वहाँ देखकर कहता है, अरे मुझे माफ करना, मुझे लगता है मैंने तुम्हें जगा दिया। हान जियांग की बुक देखकर शॉक्ड होते हुए लाउडली कहता है, अरे यह तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की बुक है। नहीं, मुझे यह मत बताओ कि तुम अभी भी हाई स्कूल की स्टूडेंट ही हो। जियांग कहता है, अरे मैं तो 24 साल का हूँ। यह सुनकर हान प्राउडली कहता है, ओ तो आप मुझसे बड़े हैं, क्या आप कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं? आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का टारगेट है? जियांग कहता है, कोरियन यूनिवर्सिटी। हान कहता है, मैं भी कोरियन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊँ? हान की बात सुनकर जियांग सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या रियल में? हान जियांग के क्यूट फेस को देखकर अपने मन में कहता है, तुम मुझसे एज में इतने बड़े होकर भी इतने क्यूट कैसे लग सकते हो? हान जियांग से कहता है, इस बारे में क्या तुम आगे भी मेरे साथ इसी तरह से रहना चाहोगे? सीन शिफ्ट होता है और हमें कार का सीन दिखाया जाता है। हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब हान ने पूछा था जियांग से कि आप क्या मेरे साथ आगे भी लाइफ में इसी तरह से रहना चाहोगे, तब क्या हुआ था? हान जियांग से कहता है, सिर्फ एक मैं और एक तुम, यह बुरी बात नहीं होगी, है ना? अभी जैसी सिचुएशन है उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस हम इस तरह एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। हान अपने मन में कहता है, मैंने ये बात आधी जोक में कह दी थी, लेकिन ये सच में काम कर सकती है। मैं उसे किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ऐसे क्यूट फेस के साथ यह स्पष्ट है कि हर तरह के घटिया लोग उस पर टूट पड़ेंगे, लेकिन कहीं वो मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। वो इसके बारे में इतनी देर तक क्यों सोच रहा है? जियांग कहता है, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। हान कहता है, क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो? जियांग कहता है, हाँ, क्योंकि अभी हम एक दूसरे को ठीक से भी नहीं जानते। और फिर जियांग अपने मन में कहता है, मैं अभी भी इस बात को छुपा रहा हूँ कि मैं बेटा नहीं हूँ। फिर जियांग हान से कहता है, क्या मैं अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले कम से कम आपसे 3 बार और मिल सकता हूँ? हान कहता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, चलिए इन्हें डेट ही मान लेते हैं, लेकिन अगर आपने एक भी डेट मिस की तो आपकी खैर नहीं है। हान कहता है, हमारी फर्स्ट डेट पहली मूवी थिएटर में थी, इसलिए मैंने पूरा मूवी थिएटर ही रेंट पर ले लिया। हान जियांग से कहता है, इस तरह से हैंड होल्ड करने के बाद हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ना? जियांग कहता है, वाओ, मैं पहली बार इस तरह के मूवी थिएटर में आया हूँ। यह सुनकर हान गुस्से में अपना मुंह फुला लेता है। हान कहता है, सेकंड डेट एम्यूजमेंट पार्क पूरी जगह ही रेंट पर ले ली गई। हान जियांग से कहता है, इसे ही स्पेशल ब्रिज इफेक्ट कहते हैं। जियांग खुश होते हुए कहता है, मैं पहले कई बार वर्क के सिलसिले से यहाँ आया हूँ, पर मैंने पहले कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा। आज यहाँ पर कोई भी नहीं है, लगता है आज हमारा लक बहुत अच्छा है। हान कहता है, और आज हमारी थर्ड डेट है, मैंने उसके लिए 100 रोजेस मंगाई हैं। मैं उसे किसी 5 स्टार होटल में कुछ डिलीशियस खिलाऊंगा और वह मुझ पर फिदा हो जाएगा। यह
यह सोचते हुए हान स्माइल करते हुए कार से बाहर देखता है तो जियांग का किसी पर्सन ने फोर्सफुली हैंड पकड़ा हुआ होता है। यह देखकर हान जल्दी से कार से बाहर आकर उस पर्सन को मारते हुए हान से दूर करता है और फिर जियांग को हक करते हुए उस पर्सन से गुस्से में कहता है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम यह सब क्या कर रहे थे। वह पर्सन जियांग से कहता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या कुछ और, तुम्हें मुझे यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। तुम हीट में इस तरह से इधर उधर घूम रहे थे, इसलिए मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। हान गुस्से में उस पर्सन से कहता है, हीट तुम बास्टर्ड किस बारे में बात कर रहे हो। जियांग की बॉडी से फेरामोन्स निकल रहे होते हैं तो वह पर्सन यह देखकर कहता है, हीट के बीच में इधर उधर घूमना यह तो सीधे सीधे मुसीबत को बुलाने जैसा है। उस पर्सन की बात सुनकर हान अपने मन में सोचता है, किसी भी हालत में बेटा का हीट में आना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब नहीं, मुझे मत बताओ कि यह एक ओमेगा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हान के घर का सीन दिखाया जाता है। हान अपने मन में कहता है, मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने घर पर लाना इस तरह से अंजाम तक पहुंचाएगा। जियांग हान को किस कर रहा होता है तो हान उससे कहता है, अरे शांत हो जाओ, बस यह काफी है। जियांग कहता है, जल्दी करो। हान गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, पहले इसी से निपट लेते हैं, तैयार हो जाओ। जियांग अब चाहे जो भी हो, क्योंकि वह ओमेगा है इसलिए पीछे हटने की कोई भी जरूरत नहीं है। हान जियांग की सेंट को स्मेल करने के बाद शॉक्ड हो जाता है और अपनी चाइल्डहुड की बातों को याद करता है कि किस तरह जियांग ने चाइल्डहुड में उसकी फर्स्ट हीट में हेल्प की थी। हान कहता है, वह ओमेगा जो उस टाइम मेरे हैंड से फिसल गया था। जियांग स्माइल करते हुए कहता है, अलविदा, अपना ख्याल रखना। हान जियांग के हैंड को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, तो वह तुम थे मेरे ओमेगा। गाइस, हान वीडियो कॉल पर अपने डैड से बात कर रहा होता है तो हान के डैड कहते हैं, हान क्या तुम आगे भी जियांग से मिलते रहने की प्लानिंग कर रहे हो। हान कहता है, क्या अब तुम्हें अपने सन के अफेयर के बारे में भी चिंता होने लगी है, लगता है तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम है। हान के फादर कहते हैं, एक बार जब आप इस ओमेगा के फेरामोन्स पर कंट्रोल पा लेंगे तो मैं आपको किसी सूटेबल ओमेगा से मिलवाऊंगा। हान कहता है, क्या तुम अचानक से पागल हो चुके हो, पहले हमने जो कोशिश की थी उससे कुछ भी ठीक नहीं हुआ, अब इसे कैसे ठीक करोगे। हान के डैड कहते हैं, टाइम आने पर आपको पता चल जाएगा। हान अपने मन में कहता है, डैड का इरादा जियांग को जान से मारने का है। यह वाकई अजीब है, यह देखते हुए कि वह मेरे साथ एक ओमेगा को कितना चाहता था और फिर भी तुम मेरे ओमेगा को छूने की हिम्मत करोगे। मुझे जियांग को हर हालत में अपने साथ रखना है, अगर मैं ऐसा नहीं करता। हान यह सब सोच ही रहा होता है, तभी जियांग एक साथ उठकर बैठ जाता है तो हान जियांग को ऐसे करते हुए देखकर हान सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या तुम पहले से ही उठ गए हो। जियांग घबराते हुए कहता है, वो। जियांग को ऐसे करते हुए देखकर हान अपने मन में कहता है, मेरे और डैड की बात सुने बिना भी आप पहले से ही घबरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप ओमेगा के रूप में पकड़े जाने से घबराए हुए हैं, तो मुझे पहले से ही तुम्हें पकड़ लेना चाहिए था ताकि तुम पिछली बार की तरह भाग न जाओ। हान जियांग के चिक्स पर किस करते हुए कहता है, आपकी बैक में जरूर पेन होगा, आपको ज्यादा सोना चाहिए था। जियांग कहता है, इसके लिए मुझे माफ कर दो, चलिए इसे यहीं पर खत्म करते हैं, इस पूरे सेक्स पार्टनर वाले झंझट को। हान कहता है, ठीक है, चलो हम इसे यहीं पर खत्म करते हैं और साथ में लवर बनकर रहेंगे। हान की बात सुनकर जियांग सरप्राइज होते हुए कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुमने देखा ना कि मैं एक ओमेगा हूँ। आपने पहले यह क्लियरली कहा था कि आप ओमेगाओं के फेरामोन से डिस्गस्टिंग फील करते हो और इसी वजह से आप ओमेगाओं से भी हेट करते हो। हान कहता है, मैं तुमसे मार्क हो गया था। जियांग कहता है, यह तुम क्या कह रहे हो। हान कहता है, यह सिर्फ कल की बात नहीं है, उससे भी कहीं पहले की बात है। आप वाकई में मेरे टाइप के ही होगे, क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चरिंग के तुरंत बाद ही आपको अपना आदर्श मान लिया था। जियांग कहता है, यह इम्पॉसिबल है, क्या यह उस टाइम की बात हो सकती है। हान कहता है, क्या तुम्हें यह सच में याद है कि उस टाइम क्या हुआ था। फिर हान हंसते हुए कहता है, क्या तुम यह दिखावा करने का प्लान बना रहे थे कि तुम्हें पता नहीं था कि यह हमारे चाइल्डहुड की बात है। जियांग जल्दी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे शुरू से ही पता था कि यह तुम हो, लेकिन वन साइड अल्फा मार्क अक्सर देखने को नहीं मिलते, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप ऐसा करेंगे। हान कहता है, यह
यह समझना नॉर्मल है कि आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि यह वन साइड मार्क है। सिम्टम्स सिर्फ उसी पर्सन को दिखाई देते हैं जिसने यह छाप छोड़ी हो। जियांग अपने हैंड को हान की हैंड पर रखते हुए कहता है, जिस फेरामोन्स रिजेक्शन की तुम बार बार बात कर रहे थे वह मेरी वजह से हुआ था। यह बहुत ज्यादा पेनफुल रहा होगा, इसके लिए मुझे माफ कर दो। हान कहता है, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, मैं खुद तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। जियांग कहता है, फिर भी। हान स्माइल करते हुए कहता है, अगर आपको वाकई इसके लिए पछतावा है तो मेरे साथ डेट पर चलो। जियांग पहले तो हान की बात सुनकर सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है और फिर वह हंसते हुए कहता है, ओह ठीक है। हान उसे हक करते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा अडोरेबल हो। और फिर हान आगे कहता है, मैं माहौल खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे डैड तुम्हें इजीली नहीं जाने देंगे, लेकिन तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं उनसे निपट लूंगा। जियांग कहता है, कोई बात नहीं। हान कहता है, जल्दबाजी में जवाब मत दो, तुम रियल में डेंजर में पड़ सकते हो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। जियांग कहता है, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना हान, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। हान कहता है, हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जिस तरह से तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया है मैं तुम्हारी उतनी ही शिद्दत से प्रोटेक्ट करूंगा। गाइस, हमें यह उस टाइम के सीन दिखाए जा रहे हैं जब स्टोरी के स्टार्टिंग में हान जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे हटाकर खुद कार के सामने आ गया था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। पास्ट की बातें यहीं पर खत्म होती हैं और हमें प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है जब एक्सीडेंट के बाद हान की मेमोरी लॉस हो गई थी और वह सोते हुए ड्रीम देख रहा था। अब आगे हान एक साथ झटके से उठते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई ड्रीम देखा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग को एक कार में बैठे हुए दिखाया जाता है। जियांग साइड वाले पर्सन को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे बैड फीलिंग आ रही है। और फिर सैडली विंडो से बाहर देखते हुए कहता है, मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है कि जियांग किस तरह से इस कार में आया। जियांग अपने घर से उन बैड गाय से बचकर भागने के बाद रोड के साइड में सैडली अकेला बैठा हुआ होता है। तभी कोई पर्सन उसे आवाज देते हुए कहता है, जियांग मेरे साथ आओ। जियांग अपने मन में कहता है, मैंने इस पर्सन का पीछा किया क्योंकि मेरे पास जाने के लिए और कोई प्लेस नहीं था, लेकिन कोई भी देखकर यह बता सकता है कि वह बिल्कुल हान जैसा दिखता है। क्या वह हान की फैमिली का मेंबर है? लेकिन मैंने तो हान से पहले ही अपने सारे रिलेशन खत्म कर दिए हैं, तो यह पर्सन मुझसे क्या चाहता है? कहीं मैं इस बार सच में मरने वाला तो नहीं हूँ? वह पर्सन जियांग की तरफ अपने हैंड को आगे करते हुए कहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको अपना इंट्रो देरी से देने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं गेओल हूँ, हान का यंगर ब्रदर। मैं समझता हूँ कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको हर्ट नहीं करूँगा। दरअसल मेरे इंटेंशन आपकी हेल्प करने के हैं। जियांग कहता है, लेकिन आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हैं? अब मैं हान का लवर नहीं हूँ। जियांग गेयोंग से हैंडशेक नहीं करता तो गेयोंग अपने हैंड को वापस लेते हुए कहता है, पहले मेरे प्लेस पर चलते हैं। अगर दूसरे अल्फाओं ने तुम्हें टच कर लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जियांग कहता है, पहले तुम मुझे कारण बताओ कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। गेयोल कहता है, आप भी यह जानते हैं है ना, हान तुम्हें इतनी इजीली नहीं जाने देगा। वह अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है, इसलिए हो सकता है कि फिलहाल उसका ध्यान और कहीं भटक रहा हो, लेकिन आप भी यह जानते हैं कि एक बार अगर उसकी मेमोरी वापस आ गई तो वह फिर से आपको ढूंढते हुए आएगा, है ना। मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कोई गलतफहमी ना पाल लें। आपकी हेल्प मैं गुड इंटेंशन से नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत अपने पर्सनल कारणों से है। आपको मेरे साथ कोऑपरेट करने से कुछ भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए बस इसमें शामिल हो जाइए। जियांग अपने मन में कहता है, आपको मेरी जरूरत किस लिए है? अगर इससे हान डेंजर में पड़ गया तो। गेओल अपने फोन में एक कैफे का फोटो दिखाते हुए जियांग से कहता है, आप इस प्लेस को अच्छे से जानते हैं है ना, यह हान की कंपनी का ग्राउंड फ्लोर कैफे है। ऐसा लगता है आपके पास पार्ट टाइम वर्क का काफी एक्सपीरियंस है, इसलिए फिलहाल कल से वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। यह सिर्फ एक टेम्पररी वर्क प्लेस होगा, लेकिन यह आपके लिए एक गुड जॉब है ना, क्योंकि आप हर रोज हान को वहाँ पर देख पाएंगे। जियांग गेओल की बात सुनकर सरप्राइज होते हुए अपने मन में कहता है, क्या मैं हर रोज हान को देख सकता हूँ? गेओल साइड आइज से जियांग को देखता है। सीन शिफ्ट होता है
और हमें हान को दिखाया जाता है। हान कंपनी आया हुआ होता है तो सेक्रेटरी उसे फॉलो करते हुए कहता है, सर आप लॉन्ग टाइम बाद वापस आए हैं, इसलिए मुझे पता है कि आपके पास काफी वर्क है, लेकिन मैं आपकी हेल्प करने की योजना बना रहा हूँ। वहीं पर हमें दो एम्प्लॉय को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। एक एम्प्लॉय कहती है, अरे क्या आपने अभी अभी उस न्यू पार्ट टाइमर वर्कर को देखा है? दूसरी गर्ल कहती है, हाँ बिल्कुल मैंने उसे देखा, उन्हें इस तरह के कंपनी बेनिफिट को पहले ही बढ़ा देना चाहिए था। पहली गर्ल कहती है, मुझे पता है क्योंकि वह हमारी कंपनी के कैफे में आए हैं तो वह जरूर एक बीटा होंगे, है ना? सेकंड गर्ल कहती है, कौन जाने शायद वह अल्फा भी हो सकता है। पहली वाली गर्ल कहती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, वह स्मॉल सी चीज कुछ कुछ चूहे जैसी दिखती है। दूसरी वाली गर्ल कहती है, चूहे जैसी बिल्कुल भी नहीं, उसे हैमस्टर जैसा कहना बेहतर रहेगा। हान भी उन दोनों गर्ल की बातों को सुन रहा होता है। उन दोनों की बातों को सुनकर हान अपने मन में कहता है, तो क्या यह गर्ल यह कहना चाह रही है कि एक हैमस्टर जैसे दिखने वाला बीटा पार्ट टाइमर है? मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, इसलिए शायद मुझे जाकर आसपास देखना चाहिए। अगर वो मेरे टाइप का हुआ तो यह और भी ज्यादा अच्छा होगा। हान अपने सेक्रेटरी से कहता है, मुझे प्यास लगी है तो चलिए पहले कैफे चलते हैं। सेक्रेटरी कहता है, यंग मास्टर मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ, आपको यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए ताकि आपको देर न हो जाए। हान सेक्रेटरी की बात नहीं सुनता और वहाँ से जाते हुए कहता है, एक मिनट वेट करो। हान जैसे ही कैफे के अंदर देखता है, वह वहाँ पर जियांग को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है, यह यहाँ पर क्यों है? आगे हान कैफे के अंदर आकर जियांग से कहता है, एक ऑरेंज जूस। जियांग कहता है, एक ऑरेंज जूस, और क्या आपको कुछ और चाहिए सर? हान कहता है, नहीं। जियांग का ध्यान तब से काउंटर पर ही होता है। जैसे ही वह सामने की तरफ देखता है, वहाँ पर वह हान को देखकर सरप्राइज होते हुए अपने मन में कहता है, हाँ क्या यह हान नहीं है? हान अपनी पॉकेट से अपना कार्ड निकालकर जियांग को देता है। जियांग कार्ड लेते हुए अपने मन में कहता है, वह लगभग कभी भी खुद कैफे नहीं आता है, फिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है? जियांग हान से कहता है, क्या आप प्राइज अर्जित करना चाहेंगे या आपके पास कोई कूपन है? हान कहता है, नहीं यही काफी है। जियांग अपने मन में कहता है, मुझे उससे जान पहचान होने का दिखावा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा ब्रेकअप पहले ही हो चुका है ना? जियांग हान से कहता है, जब बेल बजे तो प्लीज इसे यहाँ से आकर ले जाएं सर। जियांग को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर हान गुस्सा हो जाता है और जियांग के हैंड से अपने कार्ड को झटके से ले लेता है। जियांग अपने मन में कहता है, पहले वह इस तरह से बातें करता था जैसे मेरे बिना जी ही नहीं सकता है, और अब वह ऐसे प्रेटेंड कर रहा है जैसे कि वह मुझे जानता ही नहीं है। हान गुस्से में अपने हैंड फोल्ड कर साइड में चेयर पर जाकर बैठ जाता है। हान वहाँ पर गुस्से में बैठा हुआ होता है, तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है तो वह अपने फोन को निकालकर चेक करता है तो उसमें जियांग के स्टेप डैड का मैसेज आया हुआ होता है, मिस्टर हान इस इन्वेस्टमेंट के साथ आप आगे कैसे बढ़ना चाहेंगे? इस संबंध में मैं अपने सन की सही से परवरिश करने में असफल रहा। मैं जियांग को आपके पास घसीट कर लाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए उसे पीटना ही क्यों ना पड़े। प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। प्लीज मिस्टर हान, आप चाहें तो उसे एक पार्टनर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, प्लीज हमें इस बार माफ कर दीजिए। उस मैसेज को रीड करने के बाद हान शॉक्ड होते हुए अपने मन में कहता है, खैर यह तो होना ही था, और फिर अपने हैंड में फोन को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, बस तुम मेरी आइज के सामने मडराने की कोशिश कर रहे थे इस होप में कि तुम एक और चीज को हासिल कर सको। तुम दोनों फादर और सन बिल्कुल एक जैसे हो। और फिर वह जियांग को देखकर आगे कहता है, ठीक है तो तुम कुछ दैन्य एक्ट करने जा रहे हो। यह सब सोचते हुए हान स्मक करते हुए आगे कहता है, मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे कितना कम आंका है, लेकिन मेरे भी कुछ अपने प्लान्स हैं। हान जियांग से कहता है, आइस अमेरिकानो का टेस्ट कड़वा होता है? जियांग कहता है, सर अमेरिकानो नेचुरल रूप से एक कड़वा पेय है। जियांग सोचता है, 7 डेज ऑलरेडी बीत चुके हैं। हान कहता है, तो फिर इसमें थोड़ा सिरप मिला दो। जियांग कहता है, सिरप के लिए
लिए प्लीज पीछे स्थित सेल्फ सर्विस का यूज करें, थैंक्स। जियांग की बात सुनकर हान मुंह फुलाकर अपने हैंड फोल्ड कर गुस्से में बैठ जाता है और फिर जियांग से कहता है, मुझे नहीं पता कि इसे किस तरह से यूज करते हैं, इसे मेरे लिए तुम ही कर दो। उसकी बात सुनकर जियांग अपने मन में कहता है, किसी कारण के लिए हान हर रोज यहाँ आ रहा है और बिल्कुल एक बैड ड्रीम जैसा कस्टमर की तरह एक्ट कर रहा है। जियांग फिर दूसरे एम्प्लॉय की बातों को याद करता है। इन दिनों जो पर्सन बार बार यहाँ आ रहा है वह न्यू अपॉइंट डायरेक्टर है, इसलिए यदि संभव हो तो इसे इग्नोर कर दें। बस मेरे लिए जैसा वह कहते हैं ऐसा ही करें। जियांग यह सब सोच ही रहा होता है। हान फिर से कहता है, मैंने कहा मेरे लिए इसे तुम कर दो। जियांग हान के हैंड से उस कॉफी को लेकर जाते हुए कहता है, इसे मुझे दीजिए, मैं आपके लिए यह कर दूंगा। हान जियांग को ऐसे करते हुए देखकर हंसकर अपने मन में कहता है, अब बात बनी, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर क्या करते। जियांग उस कॉफी को वहां से ले जाता है और उसमें सिरप नहीं मिलाता। यह देखकर हान चौंकते हुए कहता है, हे तुम यह क्या कर रहे हो। जियांग स्माइल करते हुए हान से कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करें। हान गुस्से से कहता है, यू। हान को गुस्से में देखकर जियांग क्यूटली कहता है, मुझे माफ करें लेकिन आपके पीछे और भी कस्टमर वेट कर रहे हैं। हान गुस्से में वहां से चला जाता है तो जियांग यह देखकर रिलीफ की सांस लेता है। पर्सन वहां आकर कहता है, एक्सक्यूज मी। जियांग कहता है, जी हाँ, मैं आपकी ऑर्डर में क्या हेल्प कर सकता हूँ। वह पर्सन अपने कार्ड को जियांग को देते हुए कहता है, हाँ, मैं वह सड़क के उस साइड स्थित कैफे का ओनर हूँ। अगर आप हमारे कैफे में वर्क करने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मुझे कॉल करें। जियांग कहता है, नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वह पर्सन अपने कार्ड को जियांग को देते हुए कहता है, अरे आप बहुत ज्यादा क्यूट हैं, मुझे इस तरह से सीधे सीधे मना मत कीजिए, बस एक बार और सोच लीजिए। जियांग उस पर्सन से कहता है, मुझे यहाँ पर वर्क करना अच्छा लगता है, यह ऑफर देने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे आपको मना करना होगा। यह बोलते हुए जियांग उस पर्सन को उसके कार्ड को वापस देने लगता है। वह पर्सन कहता है, बस एक बार और सोच लो, मैं तुम्हें यहाँ से डबल सैलरी दूंगा। उन दोनों को इस तरह से बातें करते हुए हान गुस्से में वहीं पर खड़ा होकर देख रहा होता है। हान गुस्से से उस कार्ड को जियांग के हैंड से लेकर फाड़ते हुए उस पर्सन से कहता है, तुम बिना किसी प्रोफेशनल तरीके के मेरे कैफे के स्टाफ को अपने यहाँ पर वर्क पर रखने की बातें करने की कैसे हिम्मत कर लेते हो। वह पर्सन हान से कहता है, क्या गजब की प्रोफेशनल एथिक्स है, वैसे भी वह यहाँ पर सिर्फ पार्ट टाइमर स्टाफ है, क्या यहाँ से भी ज्यादा बेहतर प्लेस पर वर्क करना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हान उस पर्सन की बात को सुनकर इरिटेट होकर उसे धक्का देते हुए कहता है, कोई मामूली सा पर्सन मेरी बातों के बीच में इंटरफेयर कर रहा है। फिर हान जियांग के क्लोज आते हुए कहता है, मेरे ऑफिस में आकर वर्क करो, मैं आपको आपकी प्रेजेंट सैलरी से 10 गुना पे करूंगा। जियांग हैरान होते हुए कहता है, क्या। यह बोलकर हान वहां से जाने लगता है तो जियांग उसे जाते हुए देखकर कहता है, नहीं, वो मैं नहीं। हान उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, तो मैं इस मैटर को सटल मान लेता हूँ। यह बोलकर हान वहां से अपने सेक्रेटरी के साथ चला जाता है और फिर कैफे से बाहर आने के बाद अपने मन में कहता है, क्या मैंने सचमुच उस ओमेगा को अपने हैंड से हायर किया है। मैंने ऐसा क्यों किया और उसकी मौजूदा सैलरी से 10 गुना उसे पे करने की पेशकश की। आखिरकार क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्योंग के घर का सीन दिखाया जाता है। जियांग शावर लेने के बाद अपने हेयर को टॉवल से ड्राई करते हुए लिविंग रूम में आता है। उसकी नजर ग्योंग पर जाती है। वह सोफे पर बैठकर अपना वर्क कर रहा होता है। उसे देखकर जियांग अपने मन में कहता है, वह बिल्कुल अपने फादर की तरह दिखता है, लेकिन वह हान से भी मिलता जुलता है। हालांकि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। मैं इससे कैसे कहूँ। खैर, हान ने जो मुझे आज ऑफर दिया था, मुझे उसके बारे में इससे बात करनी है चाहिए। यह सब सोचते हुए जियांग ग्योंग को ही देख रहा होता है तो ग्योंग पीछे की तरफ टर्न होते हुए जियांग से पूछता है, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ आकर बैठो। जियांग सोफे पर आकर बैठ जाता है। जियांग नर्वस हो रहा होता है तो ग्योंग जियांग को कुकी देते हुए कहता है, क्या आपको उसी बारे में बात करनी है जो हान ने आज आपको ऑफर दिया था। जियांग उस कुकी को देखते हुए क्यूटली कहता है, क्या चीज कुकी। फिर जियांग चौंकते हुए गोयंग से कहता है, नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा, आपको इसके बारे में कैसे पता चला। ग्योंग कॉफी पीते हुए कहता है, मैंने आपकी सेफ्टी के लिए किसी को आप पर नजर रखने के लिए हायर किया है।
आप इस बारे में जो चाहें वह कर सकते हैं। जियांग सैडली कहता है, आपका यह सब करना हान के साथ हुई डील का पार्ट है ना? और क्या आप अब भी मुझे यह नहीं बता सकते कि वह डील किस बारे में थी? पहले तो गयोल जियांग की बात पर कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, फिर वह कुछ टाइम सोचने के बाद कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं इसे आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह एक पर्सनल मैटर है, इसलिए मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया। तुमने यह बात हान से ही सुनी होगी ना कि डैड तुम्हें जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। यह सब बोलते हुए गोइंग अपने हैंड को जियांग के फेस पर रखते हुए कहता है, अगर कभी भी हान तुम्हें प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहता है तो मैं तुरंत वहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आती है। जियांग कुकी को गयोंग के सामने करता है तो गयोंग क्वेश्चनिंग आइज से उसकी तरफ देखता है। जियांग ग्योंग से कहता है, यह सिर्फ हान ही होना चाहिए, कोई और नहीं चलेगा। ग्योंग सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है। जियांग स्माइल करते हुए कहता है, हमारी स्टोरी कितनी हार्ट टचिंग थी, मैं थोड़ा दयनीय लग रहा हूँ है ना? ग्योंग कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। जियांग हंसते हुए कहता है, ग्योंग जब तुम किसी को डेट करोगे तुम्हें तब समझ आएगा, खासकर हान कैसा हुआ करता था। सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग को हान के ऑफिस में दिखाया जाता है। जियांग डोर से ऑफिस के अंदर झांकते हुए देखता है तो सेक्रेटरी गुस्से में अदर्स एम्प्लॉय को डांट रहा होता है। सेक्रेटरी चोए जियांग को वहां देखकर जियांग के पास आते हैं तो जियांग कहता है, उफ मुझे माफ करना। सेक्रेटरी मिस्टर चोए जियांग के पास आते हुए कहते हैं, ओह मिस्टर जियांग। जियांग उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो मिस्टर चोई। फिर जियांग स्माइल करते हुए कहता है, काफी टाइम बीत गया है, हालांकि मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि हम दोबारा इस तरह से मिलेंगे। मिस्टर चोई कहते हैं, हाँ मैंने सुना था क्या हुआ था, लेकिन मेरा पूरी लाइवलीहुड पूरी तरह से मेरी सैलरी पर ही डिपेंड करता है। मुझे डायरेक्टर के ऑर्डर से संबंधित यंग मास्टर से किसी भी डिटेल करने से बचना होगा। प्लीज मेरी बात समझे। जियांग कहता है, हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं। मिस्टर चोई कहते हैं, फिर भी जिस तरह से उन्होंने आपको फिर से सेलेक्ट किया है शायद उन्हें कुछ याद आ गया हो। जियांग सैडली कहता है, हाँ हो सकता है। मिस्टर चोई कहते हैं, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। फिर वह कहते हैं, क्या डायरेक्टर हान आप यहाँ हैं? हान का नाम सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाता है और फिर वह टर्न होकर पीछे की तरफ देखता है। हान बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा हुआ होता है। जियांग उसे वहाँ देखकर घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, अरे मेरा मतलब है हेलो। हान वहाँ से चला जाता है तो मिस्टर चोई कहते हूँ, क्या मिस्टर जियांग आप मेरे साथ पहले यहाँ आ सकते हैं? मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका फैक्ट्री कहाँ है। जियांग कहता है, यस। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का हान के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हान अपना वर्क कर रहा होता है, तभी उसके सर में दर्द होता है तो वह अपने हाथ को सर पर रखते हुए कहता है, उफ यह हेड पेन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, शायद मुझे अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। हान यह सब कह ही रहा होता है, तभी कोई डोर पर नॉक करता है तो हान कहता है, अंदर आ जाओ। जियांग ऑफिस रूम के अंदर आता है तो हान उसे वहाँ पर देखकर पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो? जियांग कहता है, सेक्रेटरी चोई ने मुझे यहाँ पर आपके पास कॉफी लाने के लिए कहा था। हान अपने मन में कहता है, यह कितना पॉइंटलेस वर्क है। फिर हान जियांग से कहता है, तुम हर जगह फेरामोन्स फैला रहे हो। जियांग सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या? फिर जियांग हान की टेबल पर कॉफी जाकर रखता है तो हान स्माइल करते हुए कहता है, तुम मुझे यह मत कहना कि तुम यहाँ पर मुझसे मनी अर्न करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैं ही तो यहाँ पर सबसे हाई पोजीशन पर हूँ। जियांग सैड होते हुए अपने मन में कहता है, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए ही ऐसा कहा था। क्या यह सिर्फ हान का डिफेंस कैरिज्म है क्योंकि वह ओमेगाओं से हेट करता है? क्या वह सचमुच मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है? जियांग हान से कहता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वह अपने मन में आगे कहता है, अगर ऐसा है तो इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा। जियांग वहाँ से जाने के लिए टर्न होता है तो गलती से उसके हैंड से कॉफी टेबल पर ही बिखर जाती है। इससे जियांग घबरा जाता है और उसके हाथ से ट्रे भी छूट जाती है। इस सब से जियांग घबरा जाता है और उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। उसे इस तरह से देखकर हान अपनी चेयर से खड़ा होता है और स्माइल करते हुए कहता है, इतने टफ होने का एक्ट करना जबकि आप ऐसी छोटी सी बातों से अंदर से टूट जाते हो। जियांग सैड होते हुए कहता है, आई एम सॉरी। हान साइलेंटली उसकी तरफ देखता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग को दिखाया
दिखाया जाता है। जियांग एक कॉर्नर में अपने फेस को हाइड कर कर बैठा हुआ होता है। वह सैड होकर हान के एक्सीडेंट के बारे में याद कर रहा होता है। फिर वह अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, अभी यह सब सोचने का टाइम नहीं है, खुद को संभालो जियांग, कम से कम अब आपको उसके साथ वर्क करने का मौका तो मिल ही रहा है ना। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जियांग मिस्टर चोई के पास जाकर कहता है, गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी चोई। सेक्रेटरी चोई कहती हैं, ओह मिस्टर जियांग, आइए मैं आपको आपकी डेस्क तक ले चलता हूँ, प्लीज मुझे फॉलो करें। जियांग अपने डेस्क पर बैठते हुए मन में कहता है, क्योंकि यह हान का वर्क प्लेस है इसलिए मुझे हार्ड वर्क करना होगा और मुझे उसके लिए किसी भी प्रकार का ट्रबल पैदा करने से बचना होगा। मिस्टर चोई कहते हैं, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। जियांग कहता है, हाँ मैं समझ गया। तभी एक एम्प्लॉय आकर कहता है, मिस्टर चोई क्या आप मेरे लिए यह वर्क संभाल सकते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं, ओ जरूर, इसे मुझे दे दो। मिस्टर चोई उस एम्प्लॉय से कहते हैं, और उस मीटिंग के बारे में क्या वह कहता है उसके बारे में मैं संभाल लूंगा। यह सब देखकर जियांग अपने मन में कहता है, वेट, क्या मुझे आउटकास्ट किया जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हान के केबिन का सीन दिखाया जाता है। हान के सामने वाली टेबल पर एक सैंडविच रखी होती है, उसे देखकर हान सेक्रेटरी चोई से कहता है, यह सब क्या है। सेक्रेटरी चोई कहते हैं, ओ यह तो जियांग ने आज मॉर्निंग में बनाया और सेक्रेटरियल ऑफिस में सभी के साथ शेयर किया। यह सुनकर हान गुस्से से कहता है, हाँ यह जियांग। सेक्रेटरी चोई नर्वसली स्माइल करते हुए कहते हैं, क्योंकि वह यंग मास्टर के एक्स लवर हैं, इसलिए हम सभी ने उन्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए हमने उन्हें एक अच्छे प्लेस पर रखने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि उससे उन्हें और अधिक बर्डन फील हो रहा है, क्योंकि वह पिछली बार से ही फूड बांटने के लिए ला रहे हैं। हान उस सैंडविच को देखते हुए कहता है, वह सिर्फ मेरा सेक्स पार्टनर है, इसलिए उसके साथ इतनी विचारशील होने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी हान अपने मन में कहते हैं, यंग मास्टर की पर्सनैलिटी को देखकर यह संभव नहीं है कि वह किसी सेक्स पार्टनर को अपनी कंपनी में ले आए। यह डायरेक्टर के ऑर्डर थे कि यंग मास्टर के सामने पास्ट की कोई भी बात न उठाई जाए। हान अपने वर्क करते हुए उस सैंडविच को एंजॉय करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि ओमेगाओ में भी इस तरह का टैलेंट होता है। सेक्रेटरी चोई केबिन से जाते हुए हान से कहते हैं, ठीक है, मैं इसे इसी तरह से ऑर्गेनाइज करूंगा। जियांग डोर पर खड़ा हुआ होता है, वह सेक्रेटरी चोई को देखकर कहता है, हेलो मिस्टर चोई, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं केक के 2 पीस बाई करके लेके आता। जियांग की बात सुनकर मिस्टर चोई अपने मन में कहते हैं, यह बॉय कितना अडोरेबल है। फिर वह हान के बारे में सोचते हुए कहते हैं, अपने बॉयफ्रेंड को इस तरह से छोड़ देना, सच में वो यंग मैन बिल्कुल बेवकूफ है। मिस्टर चोई हंसते हुए जियांग से कहते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर आप ऑफिस रूम के अंदर आ रहे हैं तो जल्दी करिए, मैं अब जा रहा हूँ। मिस्टर चोई की बात सुनकर जियांग बहुत तेजी से ऑफिस रूम के अंदर आते हुए कहता है, ठीक है। जियांग को इस तरह से रिएक्ट करते देखकर मिस्टर चोई अपने मन में कहते हैं, एक तरफ यह जियांग है, आखिरकार इसके और यंग मास्टर के बीच चीजें स्टार्ट कैसे हुई। जियांग केक का बॉक्स हान की टेबल पर ले जाकर रखता है। हान उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, इससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वह टेबल पर टैप करते हुए जियांग से कहता है, क्या आप इसके जरिए मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हान की बात सुनकर जियांग सरप्राइज होते हुए जल्दी से कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस आपको कुछ ऐसी चीज देना चाहता था जो आपको पसंद है। हान कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मुझे रियल में क्या पसंद है। जियांग सरप्राइज होकर हान की तरफ देखता है। हान कहता है, यहाँ आओ। जियांग साइलेंटली उसकी तरफ देखता है, फिर वह हान के पास जाता है। हान जियांग को एक साथ ऊपर की तरफ उठा देता है। इससे जियांग शॉक्ड हो जाता है, तो हान कहता है, अगर आप किसी को सेड्यूस करना चाहते हैं। जियांग कहता है, उफ मुझे छोड़ो, मुझे हर्ट हो रहा है। हान उसे नीचे उतारते हुए कहता है, आपको और अधिक अग्रेसिव होने की जरूरत है। अब आगे जियांग कहता है, यह एक गलतफहमी है, मैंने सचमुच गुड इंटेंशन से ऐसा किया था क्योंकि मुझे ओरिजिनल हान पसंद था। हान अपने मन में कहता है, इस पर्सन की हर एक बात मुझे गुस्सा दिला देती है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। इसके सेंट को स्मेल करते ही मेरा दिमाग एकदम हल्का फील करने लगता है। हान जियांग को टच करने लगता है तो जियांग कहता है, नहीं ऐसा मत करो। हान कहता है, अगर यह नहीं तो भी ठीक है। जियांग कहता
कहता है सॉरी मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। हान कहता है मेरा इरादा इतनी भी आगे जाने का नहीं था। फिर हान अपने मन में कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे एक ओमेगा कैसे मिल गया। मुझे लगता है कि हम दोनों सेक्सुअली रूप से एक दूसरे के अनुकूल हैं। फिर हान स्माइल करके जियांग के सामने अपना हैंड करते हुए कहता है कभी कभी तुम्हारे साथ मस्ती करना मजेदार है, जाने से पहले खुद को क्लीन कर लो। जियांग हमें बताता है उस दिन के बाद से हान मुझसे और भी ज्यादा मिलने आने लगा। मेरे मन ही मन में ये होप थी कि शायद उसकी मेमोरी वापस आ जाए, लेकिन जो कुछ भी कंटिन्यू रहा वह पहले से ही ट्रेंडिंग फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट था। मुझे नहीं पता था कि यह अनब्रोकिंग मार्क एक्शन थे, लेकिन मैं मना नहीं कर सका। मुझे लगा था कि शायद अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो उसकी सारी मेमोरी वापस आ सकती है। जियांग हान से कहता है क्या आपको हेड पेन में कोई सुधार हुआ? हान कहता है जियांग तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? जियांग कहता है वो मैंने देखा कि तुम पिछले कुछ दिनों से अपने सर को पकड़े हुए थे। फिर जियांग अपने मन में कहता है अगर वह अपनी सारी मेमोरी भूल गया है तो इसका मतलब यह भी है कि वह यह भी भूल गया है कि मैंने उस पर वन साइडेड मार्क छोड़ा है। यदि कोई अल्फा अपने इनप्रेडेड ओमेगा को अपने क्लोज नहीं रखता है तो मुझे शायद उसे यह बात बता देनी चाहिए कि इससे सरदर्द होता है। वह शायद इससे फिर से गुस्सा हो जाए, लेकिन यह हेल्थ इशू है इसलिए। जियांग हान को यह बात बताने ही वाला होता है तभी डोर नॉक होता है तो हान उस पर्सन से कहता है अंदर आओ। वहाँ पर सेक्रेटरी चोई आते हैं तो हान उन्हें देखकर इरिटेट हो जाता है। सेक्रेटरी चोई जियांग को देखते हुए कहते हैं ओह आप दोनों साथ में थे, मैं आपको ही ढूंढ रहा था मिस्टर जियांग। यह सुनकर जियांग जल्दी से वहाँ से जाते हुए कहता है ओह आई एम सॉरी, आपको मेरी जरूरत किस लिए थी? हान जियांग के हैंड को पकड़कर उसे वहीं पर रोकते हुए मिस्टर चोई की तरफ देखते हुए कहता है नेपोटिज्म के जरिए हायर किए गए पर्सन के पास करने के लिए क्या ही होगा। मिस्टर चोई यह सुनकर नर्वसली हंसते हुए कहते हैं हाँ यह कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे यंग मास्टर को कुछ देना है। हान कहता है यह क्या है? मिस्टर चोई जियांग की तरफ देखते हैं तो यह देखकर हान कहता है मैं उसे बाहर नहीं भेजने वाला, जो भी कहना है सीधे सीधे कह दो। मिस्टर चोई कहते हैं यह उस पहले हुई मैच मेकिंग मीटिंग के बारे में है। यह सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाता है। मिस्टर चोई कहते हैं चेयरमैन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे। हान कहता है ओ आपका मतलब उस ओमेगा से है जिससे रोटन पोर्क जैसी स्मेल आती है। उसके वहाँ रहते हुए मैं तो कुछ मुश्किल से ही खा पाया था, फिर मैं उसके साथ कैसे सो सकता था? मेरा तो वहाँ पर जी मिचलाने लगा था। मिस्टर चोई कहते हैं खैर 3 वीक बाद एक और मैच मेकिंग मीटिंग तय की गई है। जियांग अपने मन में कहता है अंततः उसने यह काम कर ही दिया। हान कहता है लेकिन अब से 3 वीक बाद तो मेरे रर्स ओवरलेस हैं। आपका इंटेंशन इतने स्पष्ट है कि यह हंसी की भी बात नहीं है। क्या तुम मुझे नॉकआउट देखना चाहते हो? मिस्टर चोई कहते हैं मुझे माफ करें। हान को इतने गुस्से में देखकर जियांग कहता है जो भी हो सेक्रेटरी चोई वही करते हैं जो उन्हें कहा जाता है, इसलिए सब ठीक है। हान कहता है लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं है। फिर हान कुछ सोचते हुए जियांग की तरफ देखकर मिस्टर चोई से कहता है मुझे एक अच्छा सा बेटा ढूंढ कर दो। यह सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाता है तो उसे ऐसे देखकर हान अपने मन में कहता है उसने ही कहा था कि हमें अलग हो जाना चाहिए, तो फिर वह यह सुनकर ऐसा फेस क्यों बना रहा है? यह तो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। जियांग सैड होता है तो हान उसके चिक्स को पकड़ते हुए आगे अपने मन में कहता है सिर्फ मैंने इसके साथ थोड़ा खेला था, ऐसा लगता है कि वह अब सीख रहा है। मुझे लगता है कि यही उसका प्लेस दिखाने का मौका है। हान मिस्टर चोई से कहता है अब आपको ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह अब आगे। जियांग अपने मन में कहता है भले ही आपके पास आपकी मेमोरी ना हो, एक्चुअली में यह शायद अच्छा साबित हो सकता है। अगर शायद हम उस टाइम में वापस जाएं जब हम पहली बार मिले थे तो शायद आप अपनी मेमोरी रिकवर कर पाते। अगर इससे आपको अपनी मेमोरी वापस पाने में हेल्प मिलती है तो यह सोचते हुए जियांग हान से कहता है ठीक है। फिर वह अपने मन में कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हारना मानना ही प्यार है, तुमने यही मुझे सिखाया। हान जियांग की बात सुनकर स्माइल करते हुए कहता है कितनी अच्छी बात है जियांग, तो फिर तुम
तुम्हें नकारने की कोई जरूरत नहीं है। हान यह बोलकर जियांग के हैंड को पकड़कर वहाँ से ले जाते हुए मिस्टर चोई से कहता है, मैं आज जल्दी जा रहा हूँ, इसलिए आप अपना काम खुद निपटा लें। मिस्टर चोई कहते हैं, हाँ क्या डायरेक्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? जियांग हान को रोकते हुए कहता है, एक पल इंतजार करें, इसे जाने दो। फिर जियांग आसपास देखते हुए अपने मन में कहता है, हाँ आखिरकार हम हैं कहाँ? फिर वह एक साथ चौंकते हुए कहता है, यह है आई। जियांग हान के हैंड से अपने हैंड को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहता है, डायरेक्टर हान मुझे छोड़िए। हान रुकते हुए जियांग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? जियांग कहता है, यह एक होटल है और हम अभी डेट भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों? हान जियांग के क्लोज आते हुए कहता है, वेल मुझे यह चेक करने की जरूरत है कि इसमें कोई खराबी तो नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि तुम कैसे थे। अगर टाइम आने पर आप इसे ठीक से ना कर सके तो यह बहुत शर्मनाक होगा। जियांग हान के माउथ पर अपना हैंड रखकर उसे चुप कराते हुए कहता है, मुझे समझ आ गया, इसलिए ऐसी बातें मत कहो। हान साइलेंटली जियांग की तरफ देखता है, फिर वह उसके हैंड को हटाते हुए कहता है, मेरे साथ अंदर आइए। यह बोलकर हान रूम के अंदर चला जाता है। जियांग सोचता है, वह जगह जहाँ मेरी पहली बार हान से मुलाकात हुई थी, बहुत दिनों से मेरी वहाँ पर मुलाकात नहीं हुई थी। जियांग रूम के अंदर आता है और हान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह हान से कहता है, जियांग कहता है, आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, है ना? हान कहता है, मैं अक्सर यहाँ पर बीटा लोगों से मिलने आता हूँ। रट के दौरान एक पर्सन पर्याप्त नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप एक ओमेगा हैं इसलिए आप अकेले ही ठीक रहेंगे, और क्योंकि आप एक रिसेसिव ओमेगा हैं इसलिए प्रेगनेंसी को लेकर शायद ज्यादा चिंता करने की भी कोई बात नहीं है। जियांग अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं, मुझे आपसे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी, मैं इसे संभाल सकता हूँ। हान कहता है, क्या तुम बस वहीं पर खड़े रहोगे? आपको मुझे कुछ दिखाना होगा ताकि मैं यह तय कर सकूं कि आपको खाना है या फिर नहीं। जियांग कहता है, ठीक है। हान कहता है, तुमने कहा था कि तुम इसे खुद कर लोगे, लेकिन तुम अब मुझे परेशान कर रहे हो। जियांग पहले की बातों को याद करता है कि हान उसके साथ कितना जेंटल हुआ करता था। अब हान कहता है, मैं आपका भला कर रहा हूँ ताकि आप रेस्ट कर सकें। यह बोलकर हान जियांग के साथ इंटीमेट होता है। कुछ टाइम बाद जियांग अपने मन में कहता है, अब सब खत्म हो गया है। हान कहता है, मुझे आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप यह कह सकते हैं कि हम कॉम्पिटेबल हैं। मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है, मैं रड में सारे सेक्शन लूंगा। क्या हमें एस पार्टनर बनना चाहिए पहले की तरह? जियांग सोचता है, पहले भी ऐसा ही हुआ था, हमारे सोने के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, क्या यह गुड साइन है? हान कहता है, आपको मनी की जरूरत है ना? मुझे उस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसने खुद को आपका फादर बताया। मैंने उससे जो सुना उसके अनुसार आप मुझसे सबसे पहले मनी के लिए ही मिले थे। उन्हीं कंडीशन के तहत फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हम इसे पहले भी कर चुके हैं। जियांग कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हान कहता है, क्या? जियांग कहता है, मेरे लिए सेक्रेटरी की सैलरी से मिलने वाली मनी ही काफी है, मैं बस अब आपका पार्टनर बनूंगा। हान कहता है, क्या? जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर मुझे मनी ना देनी पड़े तो यह तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। और फिर वह चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है, मजाकिया छोटी सी बात। और फिर वह जियांग से आगे कहता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मनी नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप काम में लापरवाही कर सकते हैं, क्योंकि तुमने ही इसे ठुकराया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें गोयंग के घर का सीन दिखाया जाता है। जियांग पिल्स लेते हुए सोचता है, अभी तो सिर्फ 10 घंटे ही बीते हैं। जियांग यह सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर गोयंग आते हुए कहता है, तुम कल नाइट में काफी देर से घर आए थे, है ना? जियांग अचानक से गोयंग की वॉइस सुनकर डर जाता है और वह चौंकते हुए कहता है, हूँ, जिसकी वजह से जियांग के गले में मेडिसिन फंस जाती है और वह खांसने लगता है। गोयंग जियांग के पास जाकर कहता है, सॉरी, क्या मैंने आपको चौंका दिया? जियांग कहता है, नहीं, बस मुझे कुछ काम निपटाने थे। फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, तो आप वर्क पर जा रहे हैं, है ना? क्या आप पिछली बार की तरह मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गोयंग कहता है, हाँ ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको हर दिन कार से आपके ऑफिस ले जा सकता हूँ। जियांग कहता है, ओ नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वह गोयंग की शर्ट को ठीक करते हुए कहता है, ओ इसमें सिकुड़न पड़ गई है। शर्ट को ठीक करने के बाद जियांग स्माइल करते हुए कहता है, लीजिए, अब यह बिल्कुल सही है। गोयंग जियांग को बड़े ध्यान से स्माइल करते हुए देख रहा होता है। फिर वह जियांग से कहता है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जियांग अपने मन में कहता है, ओह, यह एक पर्सनल मैटर है, मुझे इसे स्पष्ट रूप से इसे बताने की जरूरत नहीं है ना? फिर वह गोयंग से कहता है,
है। नहीं, सब ठीक है, गोयंग वहाँ से जाते हुए कहता है। तो फिर चलिए। जियांग उसे फॉलो करते हुए कहता है। अरे एक पल रुकिए। गोयंग रुक जाता है और पीछे की तरफ टर्न होता है तो जियांग गोयंग से टकरा जाता है। गोयंग जल्दी से जियांग को पकड़ लेता है और जियांग से कहता है, आपको कल तक अकेले ही डिनर करना होगा और प्लीज अब आप अधिक केयरफुल रहें। जियांग कंफ्यूज होकर कहता है, किस बात के लिए केयरफुल रहूं? सीन शिफ्ट होता है और हमें हान के ऑफिस रूम का सीन दिखाया जाता है। जियांग अपने फोन में गयोंग से मैसेज करके बात कर रहा होता है। गयोंग कहता है, आज वेदर अच्छा है, आपको आज आफ्टरनून में टहलने के लिए जाना चाहिए। जियांग कहता है, हाँ मैं ऐसा करूंगा, मुझे याद कराने के लिए थैंक्स। जियांग सोचता है, तुम मेरे दिए गए गिफ्ट को यूज कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है जियांग गोयोंग को फोन दिखाते हुए कहता है, यह आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्या मैं तुम्हारे लिए भी एक ले लूं? अरे मैंने तो हान के लिए भी यह दिया था। जियांग यह सब सोचकर स्माइल कर रहा होता है। हान जियांग के पीछे खड़े होकर उसके फोन को देख रहा होता है। जियांग जैसे ही अपने फोन को बंद करता है तो उसमें हान को देखकर वह चौंक जाता है। हान कहता है, गोयोंग। जियान हान को देखकर सोचता है, ओह अगर हान को इस बारे में पता चल गया तो यह बहुत बुरा होगा, क्योंकि अभी तक हान को इस बारे में पता नहीं है। हान गुस्से से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि वह मेरा ब्रदर है और तुमने कहीं जानबूझकर मुझसे कांटेक्ट तो नहीं किया? जियांग नर्वसली कहता है, वो तो नहीं। हान कहता है, जियांग तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा एम्बियस हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे पहले यह बात बहुत ज्यादा अजीब लगी थी कि तुमने मनी ठुकरा दी। क्या गोयोंग तुम्हें मुझसे ज्यादा मनी दे रहा है? जियांग कहता है, ऐसा नहीं है, यह एक गलतफहमी है। हान लोगों की बातों को याद करता है, तुम एक डिफेक्टिव अल्फा हो। यदि आप हायर पैदा नहीं कर सकते तो आप अपनी पोजीशन अपने हाफ ब्रदर को खो देंगे। चाहे वह भले ही इलिजिमेंट चाइल्ड हो, लेकिन वह तुमसे कहीं ज्यादा काबिल है। साथ ही वह चेयरमैन की लवर का सन है। यह सब सोचते हुए हान टाइटली जियांग के फेस को पकड़ते हुए कहता है, जियांग मुझे लगता है कि आपने सोचा होगा कि सिर्फ एक हायर होना ही काफी होगा। जियांग कहता है, हान प्लीज ऐसा नहीं है। हान कहता है, अगर आप एक रिसेसिव ओमेगा हैं तो अल्फा का ठीक होना किस काम का? बेल, मैं क्यूरियस हूँ कि एक रिसेसिव ओमेगा को प्रेग्नेंट होने के लिए कितनी बार प्रयास करना होगा। गाइस, हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें।